दोस्तों यह बात है 27 सितंबर 1986 की, जब ओहायो में एक बहुत बड़े बैलून इवेंट को आयोजित किया गया। इस इवेंट का मेन मकसद था ओहायो के रफ रेपुटेंशियल को बेहतर बनाना, जिसके लिए उन्होंने 1.5 मिलियन बैलूनों को आसमान में छोड़ दिया। उनका मानना था कि इस तरह के ग्रैंड इवेंट को करने पर दुनिया में उनकी इमेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, बल्कि यह इवेंट एक खतरनाक डिजास्टर में बदल गया। तो आइए इस हिस्ट्री को डिटेल में जानते हैं। अगर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। यह घटना है साल 1986 की, जब ओहायो के डाउनटाउन क्लीवलैंड में वहाँ के सिटी लीडर्स ने एक बहुत बड़े बैलून इवेंट को आयोजित किया। इनफैक्ट उनका मेन मकसद था चैरिटी फंड रेसिंग और ओहायो के रफ रेपुटेंशियल को बेहतर बनाना, क्योंकि उस समय यानी 1986 में ओहायो के शहर क्लीवलैंड का कंडीशन बहुत ज्यादा बेहतर नहीं था। और यह चीज उस समय के निक नेम द मिस्टेक ऑन द लेक से साफ साफ पता चलता है। इसी को देखते हुए सिटी लीडर्स यह प्रूव करना चाहते थे कि क्लीवलैंड कोई मिस्टेक नहीं है, बल्कि अब यह वर्ल्ड क्लास सिटी बनने जा रहा है। लेकिन इससे पहले डिज्नीलैंड 1985 में कई तादादों में हीलियम बैलूनों को आसमान में छोड़कर सबसे पहले वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इसीलिए ओहायो के लीडर्स का मानना था कि डिज्नीलैंड से ज्यादा हीलियम बैलूनों को आसमान में छोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना, जिससे ओहायो के क्लीवलैंड का इमेज कई हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए यूनाइटेड वे ऑफ क्लीवलैंड ने इस इवेंट को होस्ट करने का प्लान बनाया, जो कि 1.5 मिलियन बैलूनों को क्लीवलैंड सिटी से लॉन्च किया जाना था। इस इवेंट को पूरा करने के लिए 6 महीनों का समय लगने वाला था। साथ ही इन फूले हुए बैलूनों को रखने के लिए सिटी ब्लॉक जितने बड़े नेट की जरूरत थी। इनफैक्ट इन बैलूनों को भरने के लिए 2500 से ज्यादा लोगों को काम पर लगाया गया, जबकि बैलूनों पर हवा भरने के लिए हजारों घंटे से ज्यादा का समय लग गया। और फाइनली 27 सितंबर वह दिन आ ही गया जिस दिन इन बैलूनों को लॉन्च किया जाना था, जिसके लिए इवेंट की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई नहीं सोचा था, यानी बैलून लॉन्च होने के पिछले रात क्लीवलैंड शहर में बारिश और तूफान आया था। इस तूफान के आने से पहले 2 मछुआरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए थे, और ये दोनों मछुआरे तूफान की वजह से समुद्र में कहीं खो गए। और 27 सितंबर के सुबह इनका बोट समुद्र के किनारे पड़ा हुआ मिला, जबकि अथॉरिटीज का मानना है कि ये दोनों लोग तूफान की वजह से समुद्र में कहीं डूब गए होंगे। इन लोगों को खोजने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। और इसी बीच क्लीवलैंड शहर में बैलून लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और बैलून को लॉन्च होते देखने के लिए क्लीवलैंड एरिया में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। जबकि पिछले रात आने वाला तूफान भी अभी पूरी तरह से थम चुका था। लेकिन जैसे ही बैलूनों को लॉन्च कर दिया गया, वैसे ही मौसम भी बदल गई। तेज बारिश के साथ साथ ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई। इसी बीच बैलून टर्मिनल टावर के आसपास क्लीवलैंड के पब्लिक एरिया से ऊपर उठ चुके थे, जिसकी वजह से इनको रोक पाना लगभग नामुमकिन था। बैलूनों को छोड़े जाने से पहले यह सोचा गया था कि यह बैलून तब तक रहेंगे आसमान में जब तक कि ये पूरी तरह से पिचक कर धरती पर वापस न आ गिरे। हालांकि अफसोस की बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ। बैलून छोड़े जाने के बाद रंगीन हीलियम से भरे बैलूनों पर बारिश की बूंदें टकराई, जिससे वे वापस धरती पर आ गिरे और ये बैलून पूरी तरह से फूले हुए थे। जबकि कई बैलूनों को हवाओं ने एयरपोर्ट की ओर ले गए, और कुछ ही मिनटों में ये बैलून पूरी तरह से एयरपोर्ट पर बिखर गए। एयरपोर्ट पर ये बैलून इतने तादाद में थे कि एयरपोर्ट को कुछ घंटों के लिए बंद करना पड़ गया। इसके अलावा ये बैलून समुद्र में और हाईवेज पर जा गिरे, जिससे कई सारे कारों का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन सबसे बुरी बात तो यह थी कि समुद्र में गए 2 मछुआरों को इन बैलूनों की वजह से ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। बैलून लॉन्च होने के 2 दिन बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया, और इसी बीच दोनों मछुआरों का लाश समुद्र के किनारे पड़ा हुआ मिला। क्लीवलैंड का यह बैलून इवेंट इतना ज्यादा खतरनाक था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस इवेंट को करने से ही पाबंदी लगा दिया, जिससे आगे कोई ऐसी दुर्घटना देखने को न मिले।